मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसे कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि इट इज़ द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर अ मैग्नेटिक मटेरियल कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब यहाँ मैंने एक ले लिया, एक बार मैग्नेट, यहाँ पर इसका दो पोल हो जाता है। अगर इसके चारों तरफ एक रीजन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, इस रीजन में अगर आप कोई भी मटेरियल रखते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को, तो वो अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा। तो ये रीजन कहलाता है हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो एक पॉइंट है वो है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे हम लोग कहेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास दोनों ही चीज़ होता है, आपका मेजर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, इसका अगर यूनिट का बात करेंगे, इसका यूनिट जो है वो टेस्ला होता है। ठीक है, जिसे हम लोग कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस बार मैग्नेट के आसपास कहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो आप पोल के बारे में बताइएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांगर होता है पोल के अराउंड, यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पोल के नियर में आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना भी पड़ेगा, एग्जाम में कहीं कहीं ये काम भी आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों का हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग चर्चा करेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में भी, वो अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक ऐसा पाथ है जिसके अलोंग कोई भी इमेजिनरी नॉर्थ पोल ट्रेवल करता है। जैसे कि मैंने अभी जिस एक बार मैग्नेट हम लोगों को एक लेना है, ठीक है, और यहाँ नॉर्थ है, ये आपका साउथ हो जाता है। तो आप ये समझिए कि नॉर्थ से साउथ की तरफ एक लाइन जाएगा इस तरह से, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, लेकिन इसको पता कैसे किया गया? तो नॉर्थ के नज़दीक में एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल ले लिए। इमेजिनरी इसीलिए क्योंकि कभी भी कोई बार मैग्नेट में नॉर्थ अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने लिया है इमेजिनरी, मान लिया गया इमेजिनरी नॉर्थ पोल लिया गया है। तो ये देखा जाता है कि ये जो है इस पाथ को फॉलो करते हुए आपको इस पॉइंट तक ट्रेवल करेगा। तो ये इस तरह के पाथ को फॉलो करता है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये एक लाइन को ट्रेवल करेगा। वो लाइन जो है हम लोग का कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन बहुत ही आसान है, ये एक वो पाथ है जिसके अलोंग कोई भी इमेजिनरी नॉर्थ पोल ट्रेवल करता है। ठीक है, उसे कहेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो आपको भी स्क्रीन पे दिख जाएगा। हम लोग अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। पहला प्रॉपर्टीज ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और साउथ पोल पे एंड होता है। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल के आसपास सबसे ज़्यादा नंबर्स में होते हैं और साउथ पोल के आसपास भी। इट मीन्स ये हुआ कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द पोल्स आर मैक्सिमम। इस कारण से हम लोग ये भी कहते हैं कि पोल के नज़दीक में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। तो क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या भी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं पोल से, वैसे वैसे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी घटता चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे कम नंबर ऑफ फील्ड्स जो है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रेजेंट रहता है। ओके, तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। आप किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ले लीजिए और किसी भी एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कहीं पर भी, तो आपको उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। चाहे यहाँ ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिया तो यहाँ पर भी ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये क्रॉस कर गया इसको, तो यहाँ पर ये क्रॉसिंग दिख रहा है आपको,
ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। इसका आंसर भी आप देख लीजिएगा कि मैंने दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ आप देखिए कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि क्रॉस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रॉस नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर इस पॉइंट पर आप चेक कीजिएगा तो इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो इस पॉइंट पे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी एक पॉइंट पे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास कोई एक फिक्स्ड डायरेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट से दो डायरेक्शन में ये जा रहा है, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसका आप आंसर अच्छे से देख सकते हैं जो लिखा होगा स्क्रीन पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हम लोगों को दो लाइंस, दो टेंजेंट मिलेगा और दो टेंजेंट का मतलब है दो डायरेक्शन। सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी है इस वजह से हम लोग किसी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन को नहीं बता सकते, इसीलिए कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम लोग अब ये समझेंगे कि करंट अगर किसी वायर में है उसके करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलता है। अगर आपके पास कंपास होगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि कोई भी वायर के पास लेके जाइए। ठीक है, कोई भी तार होगा आपके पास और आप स्विच ऑन ऑफ कीजिएगा और कंपास को उसके नजदीक रख दीजिए। ठीक है, कंपास को उस वायर के नजदीक रखिएगा। स्विच को अगर आप ऑन ऑफ करते हैं तो आपको कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन दिखेगा। इसका मतलब ये होता है कि कंपास का निडल किससे बना है? मैग्नेट से। तो उसको डिफ्लेक्ट कौन कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर में क्या जा रहा है? करंट। इट मीन्स वायर में अगर करंट जाएगा, ठीक है, उसके आसपास अगर कोई मैंने कंपास रखा तो स्विच को ऑन ऑफ करते ही कंपास में डिफ्लेक्शन दिखता है। लेफ्ट राइट अब कंपास डिफ्लेक्ट करेगा। इट मींस वायर में करंट के कारण कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड जरूर जनरेट हो रहा होगा जो कि इस मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो यहाँ देखिएगा करंट कैरिंग वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि मैंने ये वायर लिया, वायर में इस नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो इसके चारों तरफ इस फॉर्म में सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर्स, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन, इस सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब हम लोगों को ये पता करना है कि इसका डायरेक्शन किस दिशा में होता है, इसका डायरेक्शन कैसा होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई वायर लेते हैं, अगर करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से घूमेगा या इस तरह से घूमेगा। ठीक है, ये वायर है, या तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा या फिर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा। इसको पता करने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। तो हम लोग का अगला टॉपिक जो हो जाता है वो है राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? ये कहता है कि अपने आप राइट हैंड को लीजिए, ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अपने आप थंब को रख दीजिए। ठीक, और बाकी जो आपका ये चारों उंगली है उसको आप रैप कीजिए इसके चारों तरफ। तो आप जब रैप करेंगे तो ये इधर से इधर की तरफ जा रहा है। इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब मैं इसको करंट को उल्टा कर देता हूँ। फिर से मैंने राइट हैंड लिया, ठीक है, अब करंट पॉइंट कर रहा है नीचे की तरफ। अब मेरा जो ये चारों उंगली है वो इस डायरेक्शन में रैप हो, उल्टा तो मैंने रैप कर सकता, इसको मोड़ नहीं सकता, तो मैं इसको ऐसे रैप कर रहा हूँ। इट मीन्स अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब मैं इसको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये करंट का डायरेक्शन लिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, डॉट पॉइंट का मतलब बाहर की तरफ करंट आना। तो ये हम लोगों का हो गया करंट। ठीक है, अब ये बाहर की तरफ आएगा, तो बाहर की तरफ अगर आ रहा है तो हम लोग अपना फिंगर को देखेंगे। तो ये फिंगर जो है आप इस तरह से घुमा सकते हैं, उल्टा नहीं घुमा सकते।
ठीक है, आप इधर भी रखें तो आपको फिंगर इस तरह से घूमेगा। तो अगर मैं इस तरह से घुमाऊं तो हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और वही अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ क्रॉस, इट मीन्स ये है कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब मैं करंट को अंदर की तरफ भेज रहा हूँ तो मेरा फिंगर जो है वो कैसा रैप होगा, ठीक है, इस तरह से रैप हो रहा है। ओके, अब ये रैप हो रहा है, इस तरह से घूम रहा है, तो इट मीन्स डायरेक्शन भी कैसा होगा, इस तरह से, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप ये पता कर सकते हैं कि ये हम लोगों का क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये प्लेन है, ठीक है। इसमें मैंने करंट को यहाँ से बाहर निकाला और करंट को मैंने यहाँ पे अंदर किया। तो करंट जब बाहर आ रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट जब अंदर जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। ये थोड़ा सा इमेजिनेशन के कारण भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इमेजिन करके भी बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है इससे रिलेटेड। ओके, तो ये हम लोगों का हो गया राइट हैंड थंब रूल।